जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक के विषय में बात करेंगे, इसकी व्याख्या को समझेंगे। सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुत। यहाँ भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। तो इसको कविता के रूप में समझते हैं। खंडित शस्त्र नहीं कर सकते इसे, शस्त्र इसे खंडित नहीं कर सकते। खंडित शस्त्र नहीं कर सकते इसे, न ही अग्निदाह जला सकती इसे। भिगो भी नहीं सकता जल प्रपात, सुखा नहीं सकता पवन इसे। यह आत्मा है जिसको शस्त्र खंडित नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकता। अब यहाँ पे भगवान जो हैं अर्जुन को समझाने के क्रम में यह बता रहे हैं कि ये जो आत्मा है ये शरीर से ये पृथक है, अविनाशी है, अशरीरी है, अजर अमर है और कोई भी भौतिक तत्व जो है ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसको नष्ट नहीं कर सकते। चाहे अग्नि हो, जल हो, वायु हो, अस्त्र हो, कुछ भी हो। मतलब ये पंचभूतों से, जो पंच भौतिक तत्व हैं उनसे ये अलग है, उनसे परे है। तो इसीलिए अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा का विनाश तो होता नहीं। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि आत्मा का कोई भौतिक उपकरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कोई भौतिक उपकरण का प्रभाव आत्मा पे नहीं पड़ता है। ये इसमें विकार हो ही नहीं सकता, चाहे जल से, अग्नि से, वायु से, शस्त्र से, किसी चीज से। ये अविकारी है। आत्मा, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आत्मा तो निर्गुण है, निराकार है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। इसीलिए तुम इस मोह से अलग हटो और तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो। इसको एक और तरीका समझा सकते हैं कि आत्मा तो अकर्ता है, कर्म शरीर पर होता है, आत्मा पर नहीं। तो यहाँ ये चीज भी दिख रहा है। और जो चेतन है वो कभी भौतिक से नष्ट नहीं हो सकता। भौतिक कोई भी चीज चेतन को नष्ट नहीं कर सकती। जैसे सूर्य जो है बादल में नहीं छिप सकता। तो यही कह रहे हैं कि भाई इन सब चीज़ों से अलग है और ये तो कुछ होगा नहीं, इसे नष्ट नहीं होगा किसी भी भौतिक चीज़ से, चाहे वो जल हो, अग्नि हो, वायु हो, शस्त्र हो। इसीलिए चिंता मत करो और क्षत्रिय धर्म का पालन करो। यही इस श्लोक का मूल विषय है। मतलब चीज़ें समझ में आने लगी हैं अर्जुन को भी, शायद देखते हैं। हालांकि
पूरे वो अगले 6 अध्याय तक तो अर्जुन प्रश्न ही पूछेंगे बीच बीच में, और भगवान उसका उत्तर देते रहेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लग रहा होगा, और आप अपना कोई भी प्रश्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।